अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है स्टूडेंट, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू जेड ऑफ द डिग्री 3। हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, विद जीरोज 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा है। ये जीरोज से उसकी मुराद है कि ये उसके रूट्स हैं, यानी कि z इज इक्वल टू 3, z माइनस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये वाले जो है वो जो आप पोलिनोमियल फाइंड करेंगे ये उसके रूट्स उसने गिवन है हमारे पास। एंड और वो वाली जो पोलिनोमियल है वो p इंटू 1 को सेटिस्फाई करती हो, यानी कि आप उसके अंदर 1 पुट करें तो उसका आंसर कितना आए, 20 आए। तो वो आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये गिवन है उसके जीरोस, मतलब उसके आप फैक्टर्स कह सकते हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पोलिनोमियल विद, अब गिवन पोलिनोमियल को आप p इंटू जेड कह लें, p इंटू जेड विद जीरोस। जीरोस कहां पे हैं उसके, नंबर 1 पहला जीरो उसका कहां पे है, z इज इक्वल टू 3 के ऊपर है, यानी कि पहला जीरो उसका है z इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो अगर मैं इस 3 को इधर लेके आऊंगा तो यहां से ये मेरे पास बनेगा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाला क्या है, z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। तो इसको जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो आएगा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू, तो रह जाएगा 0 के। थर्ड वाला उसका जीरो किस पे है, 2 आयोटा पे, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 आयोटा। इसको आप इधर लेके आए तो यहां से ये हमारे पास निकलेगा z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट उसके 3 रूट्स थे जहां से मैंने ये इक्वेशंस बना लिया। अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी डिग्री 3 की पोलिनोमियल की वो क्या होगी, नाउ पोलिनोमियल विद डिग्री 3s। अब वो कौन सी बनेगी, p इंटू जेड होगी इज इक्वल टू a लगाऊंगा यहां पर और आगे सारे उसके रूट्स लिखूंगा। वो क्या है, z माइनस 3 z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास जो है वो निकल आएंगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, यानी कि a इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा। ये जितने भी इसके रूट्स थे उनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल आएगी डिग्री 3 की। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये वाला जो a है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपके पास p इंटू 1 गिवन है, यानी कि p इंटू जेड है, तो z की जगह हमने क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। तो वो मैं यूज कर देता हूं, पुट n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। इस 1 के अंदर आपने z की जगह 1 लगा देना है, तो ये आएगा p इंटू जेड की जगह 1, a इंटू जेड की जगह 1 माइनस 3, z की जगह 1 प्लस 2 आयोटा, z की जगह 1 माइनस 2 आयोटा। तो p इंटू 1 हमारे पास क्या गिवन है, p इंटू 1 इक्वल है 20 के इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 में से 1 निकालूंगा माइनस 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से किया 4, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 20 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस 2a इंटू 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आएगा 20 इज इक्वल टू
-2a इंटू 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू आएगा -2a, 4 और 1 5, 20 इज इक्वल टू 5 2s आर -10a, 20 ये -10 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा a के। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी 10 2s आर 20, यानी कि -2 निकल आएगी। अब ये मेरे पास a की वैल्यू निकल आई है। आपने क्या करना है, ये वाली a की वैल्यू उठानी है, यहाँ 1 के अंदर यूज कर देनी है। तो आप पुट कर दे, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 के अंदर यूज करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा p इंटू जेड इज इक्वल टू a की जगह मैं लगाऊंगा -2 इंटू जेड -3 इंटू जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड -2 आयोटा। ये स्टूडेंट हमारे पास p इंटू जेड निकला है। अब आपने मल्टीप्लीकेशन करवानी है और आपने डिग्री 3 की बनानी है, यानी कि जिसकी पावर हमारे पास कितनी हो 3। तो अब आपने वो वाली इक्वेशन बना लेनी है। तो आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आएगा -2 को z से किया -2z, माइनस माइनस प्लस 2 3s आर 6। इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं तो z को z से किया z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से किया, 2 को 2 से किया 4, आयोटा को योटा से किया तो योटा का स्क्वायर आ जाएगा। -2z प्लस 6 इंटू जेड स्क्वायर -4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। -2z प्लस 6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास p इंटू जेड निकल रही है जो हमें चाहिए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, -2z को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, जेड स्क्वायर से भी और 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2z की 3, फिर माइनस प्लस माइनस 2 4s आर 8z प्लस 6z स्क्वायर, फिर प्लस 6 4s आर 24। एक तरतीब से लिख लें -2z की 3, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 24। तो ये हमारे पास स्टूडेंट p इंटू जेड रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल आएगी जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है 3 है। आप चेक कर लें इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है 3 है। यही उसने कहा था कि आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो और उसके जीरोज इनके ऊपर हो और p इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है 20। तो आप इसके अंदर n z की जगह 1 लगा के आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास 20 के इक्वल भी आ रहा है और हमारे पास वो जो जीरोज हैं वो भी इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसकी डिग्री भी हमारे पास कितनी है 3 है। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू जेड ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1। और ये सेटिस्फाई किसको कर रहा है p इंटू 2 इज इक्वल टू 240 को। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर डिग्री 4 की जो है वो पोलिनोमियल बनानी है, बाकी सारा काम हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम होगा। तो गिवन पोलिनोमियल p इंटू जेड विद जीरोज आर। अब इसके जीरोज किस किस के ऊपर हैं, ये स्टूडेंट गिवन है हमारे पास जीरो, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप इसको बना लें। सबसे पहले आपके पास बनेगा z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो यहाँ से वही आप बनाएं तो z ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। सेकंड वाला क्या है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, तो यहाँ से ये बनेगा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद आएगा z इज इक्वल टू 1 पे है, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा z -1 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला हमारे पास किस पे है, -1 पे है, तो ये आएगा z इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा इस साइड पे +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट मैंने रूट से क्या किया, यहाँ पर इक्वेशंस बना ली हैं। अब मैं डिग्री बनाने लगा हूँ अब मैं पोलिनोमियल बनाने लगा हूँ जिसकी डिग्री कितनी है 4।
सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज, वो हमारे पास क्या बनेगी, p इंटू जेड इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का अगेन। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, a की जगह पुट कर देना है 2। तो हम पुट कर देते हैं a n z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। p इंटू जेड इज इक्वल टू 240 के इक्वल था, तो यानी कि z की जगह कितना था 2, तो ये मैंने लगा दिया z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा p इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 आयोटा, इधर z की जगह क्या आएगा 2 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 1, और इधर आएगा 2 प्लस 1। p इंटू 2 हमारे पास कितना है 240, ये मैंने लगा दिया p इंटू 2 की जगह 240, a इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से किया 4, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, 2 में से 1 निकालूंगा 1, 2 में 1 ऐड करूंगा तो ये आएगा 3। तो इधर हमारे पास आएगा 240 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाऊंगा माइनस 1 इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। 240 इज इक्वल टू 3a इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4, 240 इज इक्वल टू 3a, 4 और 4 कितना आएगा 8। 240 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है 8 3 24 a आ जाएगा हमारे पास। अब 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा a के, ये 24 से 24 कैंसिल, इधर आएगा 1, यानी कि ये बन जाएगा 10। तो a हमारे पास यहाँ से निकल आएगा 10, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है यहाँ पर 10। आपने a की वैल्यू 10 जो है उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देनी है। तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये आएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बनेगी वो आएगी p इंटू जेड इज इक्वल टू a की जगह क्या लगाना है 10 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1। अब स्टूडेंट जस्ट आपकी मल्टीप्लीकेशन रह गई है तो मल्टीप्लीकेशन करवा दें। तो ये हमारे पास आएगा 10, z को z से किया z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से किया तो 4 आयोटा का स्क्वायर, z को z से किया z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। 10 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, और आगे हमारे पास आएगा z स्क्वायर माइनस 1। 10 इंटू जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट सिंपली आप इनको मल्टीप्लीकेशन करवा दें तो ये हमारे पास आएगा 10 इंटू जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से किया जेड की 4, जेड स्क्वायर को माइनस जेड 1 से किया माइनस जेड स्क्वायर, प्लस 4 को जेड स्क्वायर से किया 4 जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। 10 इंटू जेड की 4 जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर निकाल दूंगा तो ये आएगा 3 जेड स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई करवा दें, z को 10 को z की 4 से किया तो 10 z की 4 प्लस 10 3 30 जेड स्क्वायर 10 4 40। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल आई है p इंटू जेड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल आई है। आप चेक कर सकते हैं इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है 4। हाईएस्ट जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, तो डिग्री 4 की हमने बनानी थी तो ये हमारे पास निकल आई है।
स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू जेड ऑफ डिग्री 4। हमने डिग्री 4 की पोलिनोमियल फाइंड करनी है। इसके जीरोस कहाँ पे हैं? 4, -4, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा के ऊपर एंड, और वो सेटिस्फाई कर रहा है p इंटू 2 इज इक्वल टू 72 को। तो स्टूडेंट गिवन पोलिनोमियल p इंटू जेड विद जीरोस आर, इसके जीरोस कहाँ पे हैं? नंबर 1 z इज इक्वल टू 4 पे है, तो वहां से हमारे पास निकलेगा z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसके जीरोस कहाँ पे हैं? -4 पे, तो ये आएगा z इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से z प्लस 4 इज इक्वल टू निकल आएगा 0 के। उसके बाद 1 प्लस आयोटा पे, फिर 1 माइनस आयोटा पे, यानी कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे है, तो यहाँ से निकलेगा z, ये उधर जाएगा -1, ये उधर जाएगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। फिर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पे है, तो यहाँ से आप बनाएं तो ये आएगा z -1, ये उधर जाएगा तो प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमने इक्वेशंस बना लिया हैं जीरो से, यानी कि फैक्टर से। तो अब आप लिखें सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज, वो क्या बनेगी? p इंटू जेड इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4 इंटू जेड -1 माइनस आयोटा इंटू जेड -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अपना नेक्स्ट काम होता था कि हमने z की जगह जो गिवन होता था वो लगाना होता है। तो हमारे पास कितना है? 2, तो आप पुट कर दें z इज इक्वल टू 2 इन 1, तो इधर आप पुट करेंगे तो ये आएगा p इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 4, 2 प्लस 4, 2 माइनस 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस 1 प्लस आयोटा। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ z था वहाँ मैंने 2 लगा दिया है। तो p इंटू 2 हमारे पास गिवन है 72 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा a इंटू -4 में से 2 निकालूँ -2, 4 और 2 6, 2 में से 1 निकालूंगा 1 माइनस आयोटा, 2 में से 1 निकालूंगा 1 प्लस आयोटा। 72 इज इक्वल टू 6 2 12 a, इधर करें तो ये आएगा 1 को 1 से किया 1, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये आएगा 72 इज इक्वल टू, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप बेशक पहले डिवाइड करवा दें। इधर आएगा माइनस a इंटू 1 माइनस इंटू आयोटा स्केयर की जगह पर क्या लगाऊंगा? -1, तो ये आप करवाएं तो ये आएगा 8, 12 6 72 इज इक्वल टू आएगा -a इंटू 1 प्लस 1, 6 इज इक्वल टू आएगा -a इंटू 2 1 2, 6, ये -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा a के, तो कैंसिल कर दें तो a इज इक्वल टू आएगा 2 3 6, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है? -3। अब आपने a की जो वैल्यू है ना इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देना है। तो आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -3 इन 1, तो जब आप इधर 1 के अंदर यूज करेंगे तो ये आएगा p इंटू जेड इज इक्वल टू, a की जगह मैं लगाऊंगा -3, बाकी मैं एज इट इज लिखूंगा z -4 इंटू जेड प्लस 4 इंटू जेड -1 माइनस आयोटा इंटू जेड -1 प्लस आयोटा के। इसको अब आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना है। तो करें सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा -3 इंटू जेड को जेड से किया जेड स्केयर माइनस प्लस माइनस 4 4 16। इधर भी करें आप, जेड को ले मल्टीप्लाई करवाएं सबके साथ, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? जेड को जेड से करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्केयर, जेड को 1 से किया तो यह माइनस जेड, जेड को आयोटा से किया तो यह आ गया जेड आयोटा। फिर -1 को जेड से करूंगा तो -z आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से किया तो 1, माइनस प्लस माइनस 1 को अयोटा से किया तो अयोटा आ गया। अब माइनस अयोटा को जेड से करूँगा माइनस अयोटा जेड, फिर माइनस प्लस माइनस अयोटा को 1 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अयोटा को 1 से किया अयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। इधर आएगा -3 इंटू जेड स्केयर -16। अब आप इसको ओपन करके लिखें, ये जेड स्केयर एज इट इज आएगा। अब जेड वाले देख लें, ये माइनस जेड है, ये माइनस जेड है, तो ये आ गया -2z। ये जेड योटा और ये जेड योटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लस का योटा ये माइनस का योटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा +1 और माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। तो इसको करें तो आएगा -3z स्केयर माइनस माइनस प्लस 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता 48 इंटू इधर आएगा जेड स्केयर -2z +1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा +1 और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। तो -3z स्केयर +48 इंटू जेड स्केयर -2z प्लस आ जाएगा 2 के। अब स्टूडेंट आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो जब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपने स्टूडेंट सिंपली क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। मैंने पहले करवा दी थी कि कोई गलती ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा के आंसर लिख दिया कि -3z स्केयर को z स्केयर से करवा दिया, फिर इसको इसके साथ करवाया और इसको इसके साथ करवा के आंसर लिख दिया, फिर 48 को तीनों के साथ करवा के तो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, और जो एक जैसे थे ऐड हो रहे थे उनको ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे उनको मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिखी ली है, जिसकी हमारे पास डिग्री कितनी है 4। आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी हमारे पास डिग्री कितनी है 4। तो हमें यही रिक्वायर्ड पोलिनोमियल चाहिए थी जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, उसके जीरोज इनके ऊपर हो और ये p इंटू 2 को सेटिस्फाई करता हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।